हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 अब क्या होने वाला है, क्योंकि आपको पता है सितंबर का शेड्यूल भी बुक हो चुका है, यानी एक और नया नोटिफिकेशन ईएसबी ने जारी कर दिया है और सितंबर अक्टूबर का जो शेड्यूल है उनके एग्ज़ाम का वो भी बुक हो चुका है। तो अब क्या सच में 2026 में एग्ज़ाम होगा आपका या फिर नहीं होगा? तो आज का हमारा पूरा डिस्कशन एमपी टेट वर्ग 2 पर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि एमपी टेट वर्ग 2, 3 या फिर 1 से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है। चलिए स्टार्ट किया जाए फिर। एमपी टेट वर्ग 2, आपको पता है कि इतनी बेसब्री से आप सभी टीचर्स, भविष्य के टीचर्स जो बनने वाले हैं वो इंतज़ार कर रहे थे, बैठे हैं कि आ जाए नोटिफिकेशन। जुलाई ख़त्म हो चुका है, अगस्त ख़त्म हो चुका है, ईएसबी ने अपना पूरा अपडेट हटा दिया है, कैलेंडर शेड्यूल सब कुछ ठीक है। और अचानक से 4 अगस्त को आपको पता है एक नई खबर सामने आई है जिसमें एमपी ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 वैकेंसी आउट हो चुकी है। फॉर्म फिलिंग 4 तारीख से स्टार्ट भी हो चुकी है, 18 तक उसकी डेट है फॉर्म फिलिंग की और एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपने देखा होगा एग्ज़ाम डेट कब की है? 22 सितंबर। ठीक है, 22 सितंबर की जो है आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। 22 सितंबर से पेपर शुरू होगा, यानी सितंबर बुक हो चुका है, अक्टूबर भी बुक हो चुका है। अब सितंबर अक्टूबर में किसी प्रकार से पॉसिबल नहीं है आपकी परीक्षा कराने का। आपकी परीक्षा सितंबर अक्टूबर किसी हाल में नहीं हो सकती। शेड्यूल बुक हो चुका है तो अब तो पॉसिबल ही नहीं है। अब ऐसा थोड़ी हो कि उसको हटा दो, फिर आप लोग क्या करें, तैयारी कैसे करें? फिर क्या पेपर ही नहीं होगा 2026 में? तो अब बताते हैं क्या होने वाला है। अभी भी बहुत सारी खबरें आएंगी कि नहीं ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, लेकिन किसी प्रकार से कोई न्यूज़ ऑफिशियली नहीं आएगी। या तो बस न्यूज़पेपर में खबरें छपती रहेंगी या तो बस ऐसे न्यूज़ आपको पता चलती रहेंगी और आप लोग जो है घबराते रहेंगे। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, इनका सितंबर का और अक्टूबर का तो शेड्यूल बुक हो चुका है ना। अब ये तो इस बीच करा नहीं सकते टीचिंग एग्जाम्स, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब 2026 के लास्ट के 2 मंथ्स बचे हैं। 2026 के आखिरी के 2 महीने बचे हुए हैं, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, और नवंबर और दिसंबर 2 महीने बचे हैं। अगर फिर भी इसी बीच ईएसबी कोई और नई नोटिस या कोई नई वैकेंसी ना ला दे तो ये 2 मंथ हैं जो अभी पेंडिंग है, खाली हैं। तो अब इस 2 महीने में तीनों एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है किसी भी हाल में। आपका वर्ग 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये तीनों एक साथ तो कभी पॉसिबल नहीं है कि हो सकते हैं। मे बी अगर टीचिंग एग्ज़ाम होगा तो वर्ग 2 पहले होने की संभावना है, या तो नवंबर या दिसंबर। अगर सितंबर में भी आता है आपका नोटिफिकेशन तो नवंबर में फॉर्म फिलिंग या दिसंबर, मतलब 2026 में एक ही पेपर होने की उम्मीद है, वो भी मेंस तो पॉसिबल नहीं है। अगर एक पेपर होगा तो फिर नवंबर या दिसंबर में हो सकता है आपका एमपी टेट वर्ग 2, या फिर अब जो भी ये पहले ले या तो 3 ले या तो 1 ले या 2 ले, ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन चांसेस है कि सबसे पहले वर्ग 2 ही लेंगे। ठीक है, तो बस ये जो होगा इस 2 महीने में ही होगा। नवंबर इससे पहले चाहे सितंबर हो, अक्टूबर, सारी उम्मीदें पे आपके पानी फिर चुका है, ये समझ लीजिए आप। अब क्या करेंगे? कितने भी टीचर्स बोल रहे हैं ऐसा है वैसा है, अब 2026 में पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रही है कि पूरा टीचिंग एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। यानी अब आपके पास 2027 बचा। 2027 में ही जो होगा सो होगा। ये एग्ज़ाम 27 में ही कंडक्ट होंगे। अगर होता भी है तो नवंबर या दिसंबर में से एक पेपर हो सकता है, यानी नवंबर या दिसंबर हो सकता है आपका वर्ग 2 का। ठीक है, तो टीचिंग एग्ज़ाम में से कोई एक टीचिंग एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में पॉसिबिलिटी है, अगर इसी बीच फिर से कोई और वैकेंसी ना आ जाए तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप पढ़ाई छोड़ दें। बहुत ज़्यादा आप देखिए समय कैसे बीत रहा है,
कब, अभी फिर से फेस्टिव सीज़न आ चुका है, फेस्टिवल से स्टार्ट हो जाएंगे, आप सबको वैसे भी पढ़ाई में मन लग नहीं रहा है और आप डाइवर्ट हो जाएंगे, फिर वापस से रिदम में लेके आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो आप टारगेट करके रखिए भाई, आप तो छोड़ नहीं सकते ना कि अगर नवंबर दिसंबर में ये मान लीजिए वर्ग 2 हो गया तो फिर क्या होगा। क्योंकि एक चीज़ आप नोटिस करिए, कोई भी ESB अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन दे रहा है तो कितना समय दे रहा है। आप देखिए 4 अगस्त को इन्होंने नोटिफिकेशन दिया और 22 सितंबर को पेपर है इनका। कितने दिन बचे हैं इनके पास, ठीक है, कितने दिन बचे हैं, मुश्किल से 1 महीने 20-25 दिन बस। तो इसीलिए आपके पास भी उतना ही 40 से 45 दिन का ही समय मिलेगा। और अगर मान लीजिए आप पूरी तरीके से पढ़ाई छोड़ देंगे और अचानक से नवंबर या दिसंबर में कोई एक पेपर होने के चांसेस है, अगर हो जाएगा तो आप 45 दिन में क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे ना, बिल्कुल पता है हमें, कुछ नहीं कर पाएंगे। लास्ट टाइम घबराहट हो जाती है, क्या पढ़े क्या छोड़े ऐसा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्टडी जारी रखनी है। ये फॉर्म्स अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर डालिएगा, एग्ज़ाम में बैठिएगा, आपका फेयर दूर होगा। लेकिन वर्ग 1, 2, 3 वर्ग 2 आपको पढ़ाई बंद नहीं करनी है। चलिए ठीक है 2026 में ना आई, लेकिन 27 में तो आएगी ना। ऐसा तो नहीं है कि 27 में भी नहीं आएगी तो सही। तो आपको पढ़ना बंद नहीं करना, आपको मौके पे मौके मिल रहे हैं। और जिस दिन मान लीजिए आ गया नोटिफिकेशन, ये एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो गया, तो उस दिन कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो चलिए 2026 ना सही, अच्छा खासा आप समय तैयारी में लग जाइए। एक बार में ही आपको करना है, हर हाल में एक बार में सिलेक्शन लेना है। एक ही बार पेपर दीजिए, सिलेक्शन लीजिए बस, और जो भी चीज़ें चल रही हैं उनसे हट जाइए, ठीक है। तो 27 में तो चीज़ें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, अच्छे सा एग्ज़ाम से फ्री होके 27 में हो सकता हो, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी खबरें भी देखी हैं, ये होगा वो होगा, लेकिन एक साथ ही सारी चीज़ें होंगी। पॉसिबिलिटी है, ये 2 मंथ अभी बचे हुए हैं, यहाँ हो सकता है वर्ग 2। अगर यहाँ हो जाएगा तो आपके पास और समय कम है। तो आपको करना क्या है, आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, पढ़ाई इसकी बिल्कुल नहीं करना है। इसी बीच अदर टीचिंग एग्ज़ाम भी आप ज़रूर दीजिएगा, हम हमेशा बोल रहे हैं। जैसे सुपर टेट अभी ठीक है, सुपर टेट आपको देना है, बिहार वाला BPSC देना है, अदर स्टेट में जो भी है उसको दीजिएगा। लेकिन MP टेट जो आपका ड्रीम है, जो सपना है, जो MP में टीचर बनना आपका जो ड्रीम है, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहेगी ना। तो आपको पढ़ाई किसी भी हाल में बंद नहीं करना है, आपको मौके पे मौके मिल रहे हैं। अच्छा खासा सिलेबस है, आप पुराना सिलेबस उठाइए, उसी को कवर करिए, ठीक है। आपका जो भी पैटर्न रहा है पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी को आप कवर करिए। लेकिन करना है आपको, कैसे करना है, अगर आपका विषय साइंस और सोशल साइंस है, हर हाल में NCERT करनी, हमेशा बोलते हैं NCERT करिए, आप किताबें ज़रूर कवर करिए। इतना कंपटीशन है, कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। आप क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, लेवल टफ होगा, इस बार भी और टफ हो सकता है। तो आपको NCERT हर हाल में ख़त्म करनी ही है, कुछ भी हो जाए NCERT पढ़ना ही है आपको, किसी भी हाल में NCERT पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। समझ नहीं आ रहा है, किताबें उठा के पढ़ो, नहीं समझ आया आप हमारे नोट्स लीजिए, बहुत बेहतरीन नोट्स है। आप क्यों नहीं ले रहे हैं, हमें ये समझिए, आपको लेना चाहिए। जो बच्चे अभी तक लिए नहीं हैं वो लेना चाहिए, जो बच्चे ले चुके हैं उनको कभी पछतावा नहीं होगा। क्योंकि हम आपको पूरा 6 to 10 तक ऑल NCERT, SST हो, साइंस हो, पूरी NCERT के नोट्स दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ साइंस 199, SST 249, पूरा का पूरा कंप्लीट नोट्स आपको दिया जा रहा है प्रॉपर। हर चैप्टर के साथ 20-30 MCQs भी दिए जाते हैं, चाहे आपका हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, हर अवेलेबल होगा एकदम डीप लेवल में। और ये नोट सिर्फ MP टेट, हर एग्ज़ाम, इंडिया में कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होगा लिख के देते हैं, हर जगह वो काम आएंगे। बहुत बेहतरीन नोट्स है, आपको किताबें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किताबों से ज़्यादा उसमें है, ऑथेंटिक लेवल है, एकदम डीपर लेवल में है, ठीक है, बहुत बेहतरीन है। आपको PDF फॉर्म में टेलीग्राम में ही दिया जाएगा, ये हम बता देते हैं। आपके घर नहीं, ऑफलाइन की सुविधा नहीं है, आपको ऑनलाइन ही दिया जाएगा। आपको लेना चाहिए,
जो एनसीईआरटी करके बैठे हैं ना, उनको तो सिलेबस कंप्लीट सिलेबस वाला लेना चाहिए। सिलेबस जो आपका ओल्ड वाला है उसको पढ़ो, रटो, एक एक चैप्टर को अच्छे से कवर करें, हर चैप्टर के एमसीक्यूज लगाएं, सिलेबस करिए, एनसीईआरटी करिए। मेन जो कोर तो यही है, सिलेबस एनसीईआरटी, बस कुछ हो पढ़ो ना पढ़ो, सिलेबस के हर एक चैप्टर्स को कवर करना है। कहीं से भी आप करिए, एनसीईआरटी करिए, ठीक है। सिलेबस अगर आप चाहते हैं साइंस का, एसएसटी का, हिंदी का, संस्कृत का 299 में, और हर चैप्टर को बहुत डीप लेवल में समझाया गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से। और हर चैप्टर में लगभग 100 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर वाइज, चाहे आपका साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, संस्कृत, पूरा आपको लेना चाहिए। बहुत 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 बेस्ट है, ठीक है। और मैथ्स एनसीईआरटी, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, मैथ्स एनसीईआरटी के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे 199 में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये हमारी टीम का नंबर है, आप यहाँ कांटेक्ट करिए, ये 2 नंबर आपसे बाकी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्यों एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी, अब तो आपको समय मिल गया तो आपको किसी भी हाल में एनसीईआरटी स्किप नहीं करना है। आपको ये अपनी ज़िंदगी का आखिरी मौका समझ के आपको देना है, आखिरी मौका समझ के आपको देना है, किसी भी हाल में इसको गंवाना नहीं है, आखिरी मौका आपको देना ही है, ठीक है। हर हाल में ये कवर करना है आपको, हर हाल में पढ़ना है। अब आखिरी मौका है तो क्यों आप किसी भी चीज़ को मिस करें। अच्छे से किताबों को लें, बहुत जगह इधर उधर भटकने से एक ही सोर्स को कई बार उसको अच्छे से कवर करें, वो बेहतरीन होता है, वो बेस्ट होता है। इधर उधर भटकने की बजाय आप एक ही सोर्स पे बिलीव करिए और अच्छे से रिवीजन करिए, ठीक है। इतनी सारी किताबों से बेस्ट है इतना सा ही पढ़े, लेकिन उसको बार बार अच्छे से रिवीजन करें, वो सबसे बेस्ट है। और एक भी चूक आपके सिलेक्शन से आपको दूर लेके जा सकती है, ये लिख के ले लीजिए। इसीलिए जो भी पढ़े एक ऑथेंटिक पढ़े। हम इतने सालों से, आप मतलब लगभग 1.5 साल हो चुके हैं आपसे मिल रहे हैं, और कभी भी हमने झूठा दिलासा, झूठी जानकारी यहाँ पे या भ्रामक चीज़ें आपको नहीं बताई है। जो भी बताया आपके भलाई के लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए ही बताया है, ठीक है, और आपके हित के लिए चीज़ें, और बेस्ट से बेस्ट मैंने बताने की कोशिश की है। तो अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो है जैसा एग्जैक्टली हूबहू वैसा ही आपको दिखाया जाता है, कोई इधर उधर झूठा दिखावा फरेब नहीं, ठीक है, प्रॉपर। और ये जो मैंने प्राइस रखी है ना, ये हमारी और हमारे टीम की मेहनत है, जो दिन रात बैठ के नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बस उसकी मेहनत है। अदरवाइज आप 1000, 1200, 1300, 2000 में कोर्स लीजिए, ज़रूरी नहीं कि उसमें वो चीज़ें सब कुछ मिले जो आपको यहाँ पे दी जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको करना है। आप टारगेट करिए अदर एग्ज़ाम भी, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। नवंबर दिसंबर आपकी परीक्षा की पॉसिबिलिटी है, हो सकती है, नहीं तो 2027 के स्टार्टिंग में ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। वर्ग 1, 2, 3 सारा एक साथ ही आएगा, ठीक है। तो आपको तैयारी तो बेस्ट करनी ही पड़ेगी। तैयारी बेस्ट 1 या 2 महीने में नहीं, 6 महीने पहले से की जाती है। तो आपको एक गोल्डन टाइम मिल रहा है, ठीक है, तो वो लोग अच्छे से तैयारी ज़रूर करें। बाकी किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो हम हैं आपके साथ, अभी से लेके आपके आखिरी एग्ज़ाम तक हम आपके साथ रहेंगे। लिख के देते हैं, आपके एग्ज़ाम तक, आखिरी एग्ज़ाम तक आपके साथ रहेंगे। हमें आपका सिलेक्शन चाहिए हर हाल में। सबसे बेस्ट सेल्फ स्टडी होता है, सेल्फ स्टडी, या तो आप किताबों से या किसी के नोट्स वगैरह से करिए, लेकिन सेल्फ स्टडी करिए, सबसे बेस्ट होता, सबसे बेस्ट, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर करना है। बाकी कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारा सोशल मीडिया का टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, इंस्टा, फेसबुक, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।